हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, नॉन फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स एंड टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम सप्लायर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। जब एक्सपेंस बुक करते हैं देन आप टीडीएस डिडक्ट करके अपने सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर को पेमेंट करते हैं। जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देते हैं, जिसका ड्यू डेट है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और आपको टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है, जिसका ड्यू डेट है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। सपोज अप्रैल महीना में आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराने का ड्यू डेट है 7th ऑफ मई महीना में जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका ड्यू डेट है 7th ऑफ जून, और जून महीना में आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका ड्यू डेट है 7th ऑफ जुलाई। अप्रैल मई जून ये मिला के एक क्वार्टर हुआ, और इस क्वार्टरली रिटर्न आपको टीडीएस में जो लगाना पड़ता है उसका ड्यू डेट है 30th ऑफ जुलाई। ये देखते हैं अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ या डिडक्ट होके सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं हुआ देन आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। सेक्शन 201A ऑफ इनकम टैक्स के अनुसार नंबर 1 फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज टू बी डिडक्टेड टू द एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। And number 2, for non-payment of TDS to the government after deduction, 1.5% per month from the date of deduction to the date of actual payment. Suppose आपने TDS डिडक्ट कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में विद इन ड्यू डेट जमा भी करवा दी, बट आपने क्वार्टरली रिटर्न नहीं लगाया, तो पेनल्टी कितना लगेगा? सेक्शन 234E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न जमा नहीं करवाया है देन पेनल्टी लगेगा ₹200 पर डे ऑफ डिले। हाउएवर पेनल्टी का अमाउंट आपके टोटल टीडीएस के अमाउंट को क्रॉस नहीं करेगा। हमने टीडीएस के लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का बात तो कर लिया। अब देखते हैं कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में टीडीएस का अमाउंट जमा नहीं करवाया है देन इसका क्या कंसीक्वेंसेस है। अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 276B ऑफ इनकम टैक्स के अनुसार अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करते हैं और टीडीएस आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवाते हैं देन आपको फाइन के साथ साथ जेल भी हो सकता है, जिसका मिनिमम पीरियड है 3 months एंड विच में एक्सटेंड टू 7 years। फ्रॉम 1st of October 2024 सेक्शन 276B में अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट के अनुसार जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है और अगर आपने ड्यू डेट पे टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में देन आपको उस मंथ का जो क्वार्टरली रिटर्न है उसके पहले टीडीएस डिपॉजिट कर देने से आप जेल जाने से बच सकते हैं। आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ टीडीएस। इस टाइप के और इंफॉर्मेशंस देखने के लिए, कंटेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।